हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूक्लियर डीके टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूक्लियर डीकेज। न्यूक्लियर डीकेज में हमें 3 डीके पढ़ने हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अल्फा डीके, beta decay and gamma decay. Here we will start with alpha decay. अल्फा डीके, ओके। तो अल्फा डीके होता कब है? जब जो न्यूक्लियस है उसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, जब न्यूक्लियस हैवी होता है तो उस केस में अल्फा डीके होता है, ठीक है। तो व्हेन न्यूक्लियई size is very large, then alpha decay takes place, ठीक है। अल्फा डीके की रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। XZA gives YZ-2A-4 प्लस 2He4। ये हमारा X क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये। और जब इसका डीके होता है तो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनता है Y, और हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? 2He4 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई की साइज जब ज़्यादा होगी, जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियाई है ना, इसकी साइज ज़्यादा होगी तो ये अपने स्टेबिलिटी के लिए डीके होगा और हमको डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, जो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल इस डीके में निकलता है, तो निकलने के बाद में रेस्ट में आने से पहले ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्फा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये हो गई हमारे अल्फा पार्टिकल की रेंज कि डीके हुआ उसके बाद में रेस्ट में आने से पहले अल्फा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर आर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वी नोट के क्यूब के। वी नोट यहाँ पर क्या है? हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आर जो है वो वी नोट के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि वो e⁻³ के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर ई क्या है? ई नोट उसकी क्या है? इनिशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। ये रिलेशन कैसा आया देखिए, एनर्जी क्या होती है हमारी? हाफ mv²। तो v² इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो v इज प्रोपोर्शनल टू e⁻²। दिस इम्प्लाइज दैट v का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू e⁻3/2, ठीक है। तो यहाँ पर v नोट हमारा क्या? इनिशियल वेलोसिटी, और ई नोट हमारा क्या है? इनिशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियर डीकेज में देखा अल्फा बीटा गामा डीकेज होते हैं। अल्फा डीके स्टार्ट किया हमने कि जब हमारे न्यूक्लियाई की साइज बहुत ज़्यादा होती है उस केस में अल्फा डीके होता है। रिएक्शन देखी हमने इसकी कि हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स वो डीके होता है डॉटर न्यूक्लियाई वाई, और अल्फा पार्टिकल निकलता है। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल देखा कि अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद में रेस्ट में आने से पहले जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। आर जो होता है वो वी नोट की क्यूब के प्रोपोर्शन होता है, एनर्जी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग गाइगर नटल्स लॉ पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए गाइगर नटल्स लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या करता है, किस यूज़ में आता है? तो देखिए
इससे हमें डीके कांस्टेंट लैम्डा और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल आर के बीच में रिलेशन मिलता है। ये लॉ हमें क्या देता है, तो इट गिव्स अस रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये रिलेशन है हमारा एल एन लेमडा इज इक्वल टू ए एल एन आर प्लस बी। ये हमें क्या करता है, डीके कांस्टेंट लेमडा और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल आर के बीच में रिलेशन देता है। अब देखिए, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना एल एन लेमडा और एल एन आर के बीच में, एल एन लेमडा एल एन आर, ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेडियम की सीरीज जो है वो उसके लिए इस तरह का आता है हमारा लाइन, थोरियम के लिए इस तरह का आता है, एक्टिनियम के लिए इस तरह का आता है, ठीक है, रेडियम, थोरियम, एक्टिनियम सीरीज, ठीक है, इन सब सीरीज के लिए। इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की है, ठीक है। यहाँ पर m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, और c हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो देखिए, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि ये जो तीनों लाइंस है ना हमारी, रेडियम सीरीज, थोरियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज, इन तीनों का स्लोप तो सेम है, यानी यहाँ पर कांस्टेंट ए जो है उसकी वैल्यू तो सारी डीके सीरीज के लिए सेम ही आ रही है, लेकिन ये जो कट कर रहे हैं पॉइंट इंटरसेप्ट वो सबके लिए अलग अलग है, यानी ये जो कांस्टेंट बी है इसकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। तो कांस्टेंट ए इज सेम फॉर ऑल डीके सीरीज, और कांस्टेंट बी जो है ना हमारा वो डिफरेंट है, इज डिफरेंट फॉर ऑल डीके सीरीज, क्योंकि हमने इक्वेशन से देखा है कि हमारा ए जो है वो तो क्या है, स्लोप है, और बी हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इससे हम देखते हैं कि जो लैम्डा है डीके कांस्टेंट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा होगी, इफ रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लार्ज देन डीके कांस्टेंट जो है हमारा इज लार्ज। देख सकते हैं हम इस रिलेशन से, अगर आर ज़्यादा होगा तो डीके कांस्टेंट लैम्डा भी ज़्यादा होगा। अब देखिए, जब अल्फ़ा डीके का स्पेक्ट्रम बनता है तो हम लोग उसके अंदर देखते हैं कि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं ना वो अलग अलग एनर्जी के निकलते हैं, यानी कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स कितनी एनर्जी के आ रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल कितनी एनर्जी के आ रहे हैं। तो ये जो अलग अलग एनर्जी के पार्टिकल आते हैं, इस वजह से हमको अल्फ़ा डीके स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम की तरह मिलता है। और लाइन स्पेक्ट्रम आने का मतलब है कि उसमें क्या है, न्यूक्लियर लेवल्स डिस्क्रीट है, यानी उनमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अल्फ़ा डीके स्पेक्ट्रा जो है किस तरह का मिलता है, हमको लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, अलग अलग लाइंस मिलती है हमको कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एनर्जीज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल के अलग अलग एनर्जी के लिए हमको अलग अलग लाइंस मिल जाती है, तो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, इससे क्या होता है, वी कंक्लूड दैट, हमें पता पड़ता है कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, यानी न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा डीके। इससे हमारा क्वेश्चन आता है डिसइंटीग्रेशन, ये सब तो थ्योरी थी, इससे रिलेटेड हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनता है उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं अब कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा डीके कैसे निकलती है।
डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा डीके। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हमारी अल्फा डीके रिएक्शन होती है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक्स जेड ए गिव्स वाई जेड -2 ए -4 प्लस 2He4। ठीक है, ये हमारी अल्फा डीके की रिएक्शन हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन निकालना हमने बाइंडिंग एनर्जी जब टॉपिक पढ़ा था, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, तो हम लोग इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन mc² लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है इसका मास हम लिखते हैं ma/z(c²). ठीक है, ये जो पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस है इस डॉटर न्यूक्लियस का मास लिखते हैं mz-2 a-4c² प्लस अल्फा पार्टिकल के लिए m अल्फा मास और c² एनर्जी हो गई, और प्लस क्यू हमारी यहाँ पर क्या है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या फिर अल्फा डीके जब हुआ है तो जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है वो हमारी क्यू है। तो ये हमारा हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इससे हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो क्यू क्या हो जाएगा, m z, a माइनस m z-2 a-4 माइनस m अल्फा और कॉमन ले लेते हैं c² को। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो रिलीज्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी निकली है वो क्या किसके बराबर होगी, Q इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जो रेस्ट पर है, एट रेस्ट। ठीक है, अब क्या है, इसमें से हमारा पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस निकला है और अल्फा पार्टिकल निकला है। क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर है तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो दो पार्टिकल्स हमारे निकले हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तभी उस केस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रह पाएगा। तो ये हमारा एक्स जो है पेरेंट न्यूक्लियस वो रेस्ट पर है, इससे हमारा एक तो डॉटर न्यूक्लियस बना है और एक अल्फा पार्टिकल बना। तो मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल इस साइड में गया v अल्फा वेलोसिटी के साथ में, तो हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस है y वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। डॉटर न्यूक्लियस की वेलोसिटी हम vd मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल ही लिख देते हैं, पार्टिकल की। ठीक है, तो इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो Q क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या है, प्रोडक्ट पार्टिकल्स हमारे पास ये दोनों है। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ md vd का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के लिए चाहिए प्लस हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। अब इनिशियली क्या रेस्ट के ऊपर था तो वेलोसिटी थी नहीं इसकी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, फिर रिलीज्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिखा। अब हम लोग लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमने अभी देखा था ये रेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक पार्टिकल इधर जाएगा एक पार्टिकल इधर जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, रेस्ट पे है, मोमेंटम p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली रेस्ट के ऊपर है तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, फिर फाइनल हमको देखना है। तो देखिए अगर हम इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा इधर का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m अल्फा v अल्फा, और अब क्या ये वाली डायरेक्शन में इधर जा रहा है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे साइन, माइनस md vd। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि vd की जो वैल्यू हमारे वो क्या आती, m अल्फा v अल्फा डिवाइडेड बाय md। ठीक है, इस इक्वेशन को नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारी Vd की वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ Vd फ्रॉम 2 इन 1, ठीक है। यहाँ से हम उठाकर Vd की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो Q की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, हाफ md Vd यानी इसका स्क्वायर, तो m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय md का स्क्वायर प्लस हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ठीक है। md से एक md कैंसिल। अब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, तो इस टर्म में से तो हमारे पास क्या बचा, 1। इस टर्म में से हमारे पास क्या बचा, एक m अल्फा तो कॉमन आ गया, तो m अल्फा डिवाइडेड बाय md, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, देखिए ये जो पार्ट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं क्या अल्फा से डिनोट कर देती हूँ, 1 प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। हम अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, और डॉटर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, A-4 न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियस में हम लोग प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग सेम मानकर इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो M अल्फा के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, वो कितने, 4 है, तो इसको मैं लिख देती हूँ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और MD के लिए क्या, A-4 है, तो A-4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो MP से MP कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, K अल्फा। अब A-4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई A-4, तो यानी Q जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, K अल्फा A डिवाइडेड बाई A-4, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ चुका है, जो हमारी सभी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, उसमें यही फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पर हमारा Q क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड या फिर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है। K अल्फा क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी कैरीड अवे बाय अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकला है, और ए हमारा हमें पता है क्या, मास नंबर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बेस्ट हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जून 2017 नेट में आया हुआ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इफ इन a spontaneous alpha decay uranium 92 232 at rest total energy released in reaction is Q, then energy carried by alpha particle will be। नेट जून 2017 का क्वेश्चन है ये। हमारे पास ऑप्शन है 57 डिवाइडेड बाय 58 क्यू, बी ऑप्शन इज क्यू डिवाइडेड बाय 57, सी इज क्यू डिवाइडेड बाय 58 एंड डी ऑप्शन इज 23 डिवाइडेड बाय 58 क्यू, ठीक है। तो इसमें हमको बोल रखा है स्पॉन्टेनियस अल्फा में ये 92 यूरेनियम 232 है ना, इसका अल्फा डीके हो रहा है रेस्ट पे में। ये टोटल एनर्जी रिलीज जो है वो हमको क्यू दे रखी है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन या फिर एनर्जी रिलीज जो है वो हमको क्यू दे रखी है। देन एनर्जी कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल विल बी, एनर्जी कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल यानी जो के अल्फा है ना उसकी वैल्यू अब हमको निकालनी, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि क्यू क्या होता है, के अल्फा ए डिवाइडेड बाय A-4। तो इस फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा क्या हो जाएगा, Q A-4 डिवाइडेड बाय A। यहाँ पर अब देखिए Q तो हमें Q दे रखा है, A यानी हमारा मास नंबर, ठीक है। तो 232 हमारा मास नंबर हो गया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Q A यानी 232
और A-4 यानी 228। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आता है 57 डिवाइडेड बाय 58 क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is 6.08 mega electron volt, then find disintegration energy for bismuth 212 न्यूक्लियन। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमको दे रखी है 6.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमको के अल्फा कितना दे रखा है 6.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर बिस्मथ 212 न्यूक्लियन। इसके लिए हमको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी यानी क्यू क्या होगा जो हमको निकालना है। क्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, के अल्फा ए डिवाइडेड बाई A-4। ठीक है, के अल्फा यानी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल 6.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो 6.08 ए डिवाइडेड बाई A-4। ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे बिस्मथ के लिए क्या है 212, तो 212 डिवाइडेड बाय -4 A-4 इन 208। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में दोनों क्वेश्चन में देखिए, हमको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये हमको आना चाहिए। इस फॉर्मूले की में क्या टर्म्स है ये हमको पता होना चाहिए। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन में हमको ए की वैल्यू गिवन ही होगी और क्यू और के अल्फा में से हमको कोई एक चीज़ जो है वो दे रखी होगी और बची हुई दूसरी चीज़ जो है वो इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर डीके में हमने अल्फा डीके स्टार्ट किया था। अल्फा डीके में सबसे पहले हमने अल्फा डीके की रिएक्शन देखी, फिर हमने रेंज देखी कि अल्फा पार्टिकल की जो रेंज होती है वो V0 के क्यूब के प्रोपोर्शन होती है, यानी एनर्जी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शन होती है। फिर हमने गाइको-न्यूटन का लॉ देखा, उसका ग्राफ प्लॉट करना देखा। ठीक है, लैम्डा और आर के बीच में रिलेशन देखा कि एल एन लैम्डा क्या होता है, ए एल एन आर प्लस बी होता है। उसके बाद में हमने स्पेक्ट्रम के लिए बात की कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या कुछ किस एनर्जी के आ रहे हैं कुछ किस एनर्जी के आ रहे हैं, तो हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। इसका मतलब न्यूक्लियर की एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है। फिर हमने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की कैलकुलेशन करी, उससे हमको ये वाला फॉर्मूला मिल गया था। फिर हमने इस फॉर्मूले पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, तो आप लोग भी घर पर इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।